बंधुओं, आज हम जानेंगे दक्षिण भारत में स्थित मां गोदावरी के तट के समीप एक ऐसी जगह के विषय में जिसे ब्रह्मवादी महर्षियों ने भी पूजा है। एक ऐसा तीर्थ जो 2 श्रापित अप्सराओं और उनके महाबली पुत्रों की मात्र भक्ति का गवाह है। हमारी कथा शुरू होती है गोदावरी के दक्षिण तट पर ब्रह्मनगरी पर्वत के पास स्थित अंजन नामक पहाड़ से, जहां 2 अप्सराएं रहती थीं, जो कि श्राप के चलते इस धरती पर आकर रहने लगी। जिनमें पहली थी अंजना, जिनके शरीर के सभी अंग बेहद सुंदर थे, लेकिन मुख एक वानरी का था। और दूसरी थी अद्रिका। उनका शरीर भी अप्सरा सा था, लेकिन चेहरा एक बिल्ली के समान था। ये दोनों ही श्रेष्ठ वानर राज केसरी की पत्नियां थी। बंधुओं, एक बार जब वानर राज केसरी यात्रा पर गए थे, तभी महान महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर पधारे। अंजना और अद्रिका ने अपने दुखों को छिपाकर महर्षि की जी जान से सेवा की, जिस पर महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? जिस पर उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे बलवान हो, श्रेष्ठ हो और सबका उपकार करने वाले हो। जिस पर महर्षि ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। फिर कुछ समय पश्चात 2 महाशक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें अंजना ने वायुपुत्र हनुमान को जन्म दिया और अद्रिका ने जन्म दिया अद्रि को, जो आगे चलकर पिशाचों का राजा बना। बंधुओं, उन्हें महाबली पुत्र तो मिल गए, लेकिन उनका वह श्रापित कुरूप चेहरा अभी भी वैसा का वैसा ही था। तब उन्होंने वायुदेव और निरति से प्रार्थना की कि हे देव, इस श्राप से मुक्ति का क्या उपाय है? जिस पर उत्तर मिला, हे देवियों, इसका केवल एक ही मार्ग है, जो कि है मोक्षदायिनी मां गोदावरी में स्नान और दान। केवल यही मार्ग तुम्हें इस रूप से मुक्ति दिला सकता है। अब सुनिए इस कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा, मात्र भक्ति का वह उदाहरण जो आज भी उस तीर्थ में गूंजता है। पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपनी मौसी अंजना को उठाया और उधर हनुमान जी ने अपनी मौसी अद्रिका को उठाया और गौतमी गंगा के तट पर ले आए। और फिर जैसे ही उन दोनों माताओं ने गोदावरी के पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनका श्राप धुल गया और उन्हें उनका अप्सरा रूप वापस मिल गया। बंधुओं, यह घटना जिस स्थान पर हुई, वह स्थान पिशाच तीर्थ और अंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यह एक ऐसी जगह है जो हमें बताती है कि चाहे श्राप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पवित्रता और भक्ति से उसे धोया जा सकता है। यह तीर्थ आज भी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है।